बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर का जो टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास इनफाइनाइट शीट है चार्ज की, उसमें से एक पोर्शन हमने लिया तो उस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हैं, ये देखें एक पोर्शन हमने उस शीट का लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें वही जो लास्ट टॉपिक हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करते हैं हम, तो जो 4-5 स्टेप्स थे उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले स्टेप्स में हमने वो देखना होता था जी सरफेस डेंसिटी। ठीक है, सरफेस डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी होती थी। वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते थे? सरफेस डेंसिटी डिफाइन की जाती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आपके पास एरिया है, इसमें से कोई चार्ज पास आउट कर रहा है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम Q इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप आपने करना होता है, इसमें गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ करनी होती है। तो गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ की जाती है ना, वो किसी पॉइंट पे की जाती है कि जो आपने जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस वो पॉइंट जो है वो सरफेस के अंदर लाई करे। हमने शीट का कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम जो 2 पॉइंट्स लेंगे, ये इस साइड पे एक P पॉइंट और दूसरी साइड पे भी एक P। ठीक है, इन पॉइंट्स पे हमने वो कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर जो है वो बना लेते हैं। तो देखेंगे आप इस सिलेंडर के अंदर ये वाला पॉइंट भी ऐड हो रहा है और इस साइड वाला पॉइंट भी ऐड हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि एक ये पॉइंट और एक ये सेंटर वाला शीट में से जो पास कर रहा है, इन तीनों पॉइंट्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने जो इन तीनों पॉइंट्स में से हमने कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको सम अप कर देंगे। ठीक है जी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो जाता है जो हमने किया। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना दूसरा स्टेप होता है, जो हमने एक सिलेंडर बना लिया। तीसरा स्टेप जो इसका होता है ना, वो आपके पास होता है फ्लक्स बाय डेफिनेशन। क्या आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डेफिनेशन से हमने निकाला था वो आपने कैलकुलेट करना होता है, जो कि ये है फाई E इज इक्वल टू EA कॉज ऑफ थीटा। बाय डेफिनेशन फ्लक्स ये वैल्यू है। अब हमें क्या करना होगा कि 3 पॉइंट्स पे हमने इस फ्लक्स को यूज़ करना है, 3 पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है और फिर उसको सम अप कर देना है। पहला पॉइंट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने कैलकुलेट की, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। थर्ड पॉइंट बाय डेफिनेशन आपने जो है फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, बाय डेफिनेशन फ्लक्स जो इस पॉइंट के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको बोलेंगे फाई ऑफ E1 EA कॉज ऑफ थीटा। अब आप देखें, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, एंगल जो इनके दरमियान है वो 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो फाई ऑफ E1 इज इक्वल टू EA कॉज 0 डिग्री। कॉज 0 क्या होता है? 1। कॉज 0 डिग्री 1 के इक्वल। तो फाई ऑफ E1 आपके पास आ जाएगा EA। ये पहली वैल्यू आ गई आपके पास। सेकंड आपने जो दूसरे पॉइंट के लिए निकालनी है वो फाई ऑफ E2 होगा, इसको EA कॉज ऑफ थीटा। अब आप इसी पॉइंट पे भी देख सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम है, एंगल यहाँ पे भी 0 डिग्री का होगा। तो फाई ऑफ E2 EA कॉज 0 डिग्री, और कॉज 0 डिग्री आपको पहले ही पता है 1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास जो आ जाएगी EA। 2 वैल्यूज़ आपके पास निकल के आ गई। अब आपने थर्ड के लिए जो निकालना है, इस मार्कर की एग्जांपल लेते हैं कि एक साइड ये है सिलेंडर की, ठीक है, फ्लैट,
दूसरी साइड ये है जो कि फ्लैट है, और थर्ड ये वाली, ठीक है। तो इसका जो आपके पास एरिया वेक्टर है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो एंगल जो बनेगा, एरिया वेक्टर इस साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड पे, एंगल आपके पास जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। और एंगल आपके पास 90 डिग्री। तो थर्ड केस में आपके पास फाई ऑफ E3 आपके पास EA cos थीटा, एंगल थीटा जो 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के लिए। तो cos 90 जो है ना वो आपको पता है जी 0 डिग्री के इक्वल होता है। cos 90 सॉरी 0 के इक्वल होता है, 0 डिग्री कह रहा हूँ। फाई ऑफ E3 इज इक्वल टू EA cos 90, और फाई ऑफ E3 इज इक्वल टू cos 90 0 के इक्वल, तो ये पूरा 0। अब आप सम अप कर लें इनको, तो आपके पास फाई ई आ जाएगा, फाई ऑफ E1 प्लस फाई ऑफ E2 प्लस फाई ऑफ E3, ठीक है। तो फाई ऑफ E1 आपके पास जो था उसकी वैल्यू थी EA, सेकंड वाले की भी EA, और थर्ड वाला 0, तो आपके पास 2 ऑफ EA वैल्यू। और ये आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया बाय डेफिनेशन। अब चौथा पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपने गॉसेस लॉ से जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, उसका वैल्यू फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। अब हमने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, वो यहाँ पे आपने वैल्यू लगा देनी, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा। अब फिफ्थ पॉइंट आपने क्या, वो जो बाय डेफिनेशन आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया था उसको, और ये जो गॉसेस लॉ से फ्लक्स आपके पास आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आई है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ से जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2EA, और इधर जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। यहाँ से इस ए से कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास आ गई जी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आपके पास आती है E इज इक्वल टू 1/2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो रहा है, इंटू सिग्मा। इसको मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जी, कि फाइनल वैल्यू जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आ रही है वो σ/2 ε0। ये आपके पास जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जी बहुत आसान सा टॉपिक था ये, जो लास्ट टॉपिक हमने किया था कि कैसे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होलो चार्ज स्फीयर के लिए कैलकुलेट करनी है। तो हमने बताया था जी कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स जो है वो पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी होती है, गॉसियन सरफेस ड्रा करना होता है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है बाय डेफिनेशन जिसको हमने बोला था। तो फोर्थ पॉइंट में आपने क्या करना होता है, गॉसेस लॉ जो था उससे जो आपने फ्लक्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ली थी वो आपने यूज़ करनी होती जो कि ये थी। और फिफ्थ पॉइंट आपने जो है वो दोनों फ्लक्स जो है उनको कंपेयर करना होता था, तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है जी। ये था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।